जय वाल्मीकि। शब्द हनेरे दिलां नूं रही रोशनी वंड, ज्ञान मेरे गुरुदेव दा पाई कलेजे ठंड। इस पावन श्लोक की रचना कर परम ज्ञानी सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज दे चरण सेवक संत पूरन नाथ जी सानू सब जीवां नू समझाउंदे हन। परम तत्त दे ज्ञाता परम ज्ञानी सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज द्वारा उच्चारण पावन वाणी, उन्हां द्वारा उच्चारण पावन शब्द मानव दे दिल दे भाव हिरदे दे अज्ञानता रूपी हनेरे नू नष्ट कर ज्ञान रूपी रोशनी दिंदे हन। उसदे तपदे हुए हिरदे नू ठार के मानव नू शांति बख्शिश करते हैं। सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज सानू विचार राही समझाते हैं। जिस तरह एक माँ के अनेका बच्चे होंदे हैं, वो माँ सब बच्चों नाल ही प्रेम करती है, प्यार करती है, पर उस माँ का प्रेम अपने सब तो छोटे बच्चे नाल ज़्यादा होंदा है, क्योंकि छोटे बच्चे का जीवन अपनी माँ ते निर्भर होंदा है। वो सदैव ही सुख और दुख वेले अपनी रचना तो माँ माँ पुकारदा है और माँ नाल ही प्रीत करदा है। गुरु ज्ञाननाथ जी समझाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे वड्डे हो जाण कारण संसारिक कंमाकारां विच व्यस्त हो जाते हैं, सियाणे हो जाण कारण अपने आप ते निर्भर हो जाते हैं, जिस कारण माँ दा मोह, माँ दी ममता और प्यार उन्हां नूं भुल जाता है। पर छोटा बच्चा ना समझ होने कारण माँ सदैव ही उसकी चिंता करती रहती है। हर पल हर समय ही माँ बिना बोले ही अपने बच्चे दे सुख और दुख नू समझ जाती है। गुरु ज्ञाननाथ जी दसदे हैं, माँ की प्रीत अपने बच्चे नाल इस तरह की हुंदी है, जिन्ना चिर उसका बच्चा सौ नहीं जाता उन्नी देर तक वो माँ अपने बच्चे नाल लाड और प्यार करती है। और जिस समय वो बच्चा नींद्र अवस्था विच हुंदा है, उदों भी माँ अपने घर दे सब काम काज करती हुई भी अपने बच्चे की चिंता करती है। काम कार करते हुए भी अपना ध्यान उस बालक वल ही रखती है। गुरु जी समझाते हैं, जदों कोई भी बालक नींद्र अवस्था विचों उठदा है, उठदे सार ही वो बालक विरलाप करन लग जाता है। जदों माँ दे कन्नां विच छोटे बच्चे दे विरलाप भाव रोण की आवाज़ पैंदी है, तां माँ घर दे सब काम काज त्याग करती हुई दौड़ती हुई अपने बच्चे वाल आउंदी है और उस बच्चे नूं अपनी गोदी विच चुक लैंदी है। गोदी विच जाण कारण बालक रोना भाव विरलाप करना बंद कर दिंदा है। माँ दी निੱघी गोद अंदर उसनूं शांति प्राप्त हो जाती है, वो सुखी हो जाता है। सतगुरु ज्ञाननाथ जी समझाते हैं, ठीक उसे तरह ही त्रैलोकी नौखंड पृथ्वी विच जितने भी हन बुत, वाल्मीकि भगवान प्रभु दे असी हां सारे धियां पुत। भाव जिस तरह एक माँ दे अनेका बच्चे हुंदे हन, ठीक उसे तरह ही असी भी सब जीव जंत उस परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी दी ही संतान हाँ,
जिस परमेश्वर काया बख्शी, बख्शिया पैनन खान, सूरज चन्न सितारे बख्शे, दिन रातां ईश्वर दी शान, भजन करन लई जीबा बख्शी, अंग बख्शे रब दीन दयाल, मत विच रतन जवाहर मोती, सोचण दे लई रोशन ख्याल, पानी हवा नज़र विच मस्ती, शब्दां विच प्यारां दी लोर, रंग बिरंगे मौसम बख्शे, बिन मंगिया स्वासां दी डोर। भाव जिस ईश्वर ने, जिस परम पिता परमात्मा ने सानू सुंदर काया बख्शिश कीती है, सुंदर जीवन बख्शिश कीता है, सानू पावन वाणी दी रचना कर सुंदर ज्ञान बख्शिश कीता है, फिर भी बंदा एक मन हो के आद पुरख नू याद नहीं करदा, जिसने बख्शे सुख जिंदगी दे उस दा यह धन्नवाद नहीं करदा। काम क्रोध लो मोह ममता दा साड़ रहा है अभिमान, इस नू विषयां दे विच भुल गया है वाल्मीकि भगवान ने इस नू। इन्हां पावन श्लोकां दी रचना कर सतगुरु ज्ञाननाथ जी सानू समझा रहे हैं, जिस तरह माँ दे बच्चे वड्डे हो जाण कारण मोह माया विच फस उलझ जाते हैं, उन्होंने माँ की ममता माँ का मोह याद नहीं रहिंदा। ठीक उस तरह ही बहुत सारे मानव अभिमान विच फस के मोह माया विच उलझ जाते हैं और परम पिता परमात्मा नू भुल जाते हैं, जिस करके उन्होंने जीवन विच कदे भी सुख की प्राप्ति नहीं हुंदी। जो बंदा ईश्वर तो टुट जाए रुक जाता है उदा जहो जलाल, टहनियों टुटे पत्ते वांगर और रुलदा फिरे हवावां नाल। परम तत्त दे ज्ञाता सतगुरु ज्ञाननाथ जी इस श्लोक राही भी सानू समझा रहे हैं। भाव जो मानव ईश्वर दे नाम तो विसर जाता है, वह मानव मोह माया विच फस जाण कारण उसनू कदे भी सुख की प्राप्ति नहीं हुंदी। जिस तरह टहनी दे नालों टुटा होया पत्ता हवा दे वेग नाल मिट्टी विच धूड़ और मिट्टी विच फस के भाव दफन हो के नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह ही इंसान भी परमात्मा दे नाम तो विसर के मोह माया रूपी हवा दे वेग नाल बुराइयां विच दफन हो के नष्ट हो जाता है। सतगुरु ज्ञाननाथ जी समझाते हैं, जेकर असी भी जीवन विच सुख की प्राप्ति करना चाहते हाँ तो सानू भी अपना अभिमान हंकार त्याग करते हुए उस छोटे ਜਿਹੇ बच्चे वांग निमाणे ਜਿਹੇ हो के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए है। जिस तरह वो छोटा जिहा बच्चा सदैव ही अपनी रसना तो माँ माँ पुकारदा होया अपना जीवन व्यतीत करता है, माँ भी उस नाल प्रीत करती है। ठीक उसी तरह ही असी भी जेकर अपनी रचना तो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का पावन नाम उच्चारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हाँ, तो जो मोह ममता एक माता अपने बच्चे नाल रखती है, उसी तरह का ही मोह ईश्वर साडे नाल करता है। सतगुरु ज्ञाननाथ जी दसदे हैं, जिस तरह एक माँ घर दे काम काज करते हुए भी अपना ध्यान अपने बच्चे विच रखती है, ठीक उसी तरह ही ईश्वर भी भाव ओ परम पिता परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि नूं चलाउंदा होया भी अपना ध्यान साडे विच रखदा है। गुरु ज्ञाननाथ जी समझाउंदे हुए सानू ये दसदे हन, जिस समय बालक विरलाप करन लग जाता है, उसकी माता सब काम काज त्याग करते हुए अपने बालक कोल आ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੋਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਲਕ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ परमात्मा सदैव ही साडे अंग संग सहाई हो के साडी रक्षा करता है। परमात्मा सदैव ही साडे दुख सुख विच सहाई हो के सानू सहनशीलता और दुखों नाल लड़न की शक्ति दिंदा है। और सतगुरु ज्ञाननाथ जी दसदे हन, जदों कोई भी मानव परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का सिमरन करता है, शरदा दे नाल परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है, तो उस मानव नूं परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की प्राप्ति हो जाती है। उसकी आत्मा परमपिता परमात्मा के चरनां विच जुड़ जाती है और उस समय मानव के सब दुख और कष्ट मिट जाते हैं।